धर्म और समाज, रिलीजन एंड सोसाइटी में जितने भी धर्म पढ़ाए जाते हैं उनमें इस्लाम धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में समझा जाता है और समाजशास्त्र में इसे पढ़ा जाता है। इस्लाम धर्म को समझते हुए इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलिए आज उन्हें समझते हैं। सुषमा नेहाल सोशियो में जो आज का विषय है वह है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है धर्म और समाज, रिलीजन एंड सोसाइटी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत। धर्म और समाज, रिलीजन एंड सोसाइटी के पाठ्यक्रमों में इस्लाम धर्म एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में पढ़ा जाता है। इस्लाम धर्म यहूदी और ईसाई धर्म के समान एक पैगंबरी धर्म है। इस धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब माने गए हैं। इस्लाम धर्म का उदय एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में हुआ है। इस्लाम का जो शाब्दिक अर्थ है वह है ईश्वर की इच्छा पर व्यक्ति द्वारा अर्पित हो जाना, कंप्लीट रिजिग्नेशन ऑफ द सोवरियन विल ऑफ गॉड, तथा जो इस अर्पित हो जाने की बात स्वीकारता है वह मुसलमान कहलाता है। अर्थात इस्लाम पर यकीन करने वाले, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वालों को मुस्लिम कहते हैं। सही अर्थों में मुस्लिम का अर्थ है कि जो खुदा या ईश्वर के एकत्व तौहीद को अपने वचन, वाणी तथा कर्म के द्वारा इस्लाम के प्रति अपने विश्वास, क्रीड को व्यक्त करता हो। इस्लाम में इसी धारणा के साथ यह विश्वास भी है कि अल्लाह को छोड़ दूसरा ईश्वर नहीं है एवं मोहम्मद उसी अल्लाह के भेजे संदेशवाहक तथा पैगंबर हैं। इस्लाम धर्म के उदय की यदि बात करें तो अरब की सामाजिक धार्मिक पृष्ठभूमि से प्रत्यक्ष संबंध रहा है। इस्लाम धर्म के पूर्व अरब की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी गई है और अरब उपभोगवादी संस्कृति से ग्रस्त विपथगामी गतिविधियों के वर्चस्व के बीच में रहा है। सामाजिक संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा है। ऐसी परिस्थितियों में माना जाता है कि हजरत मोहम्मद का जन्म अरब में होता है। 570 में अरब के मक्का, जो सऊदी अरब कहा जाता है, वहाँ हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। मोहम्मद ने कुरैश जाति की शिक्षा व पारंपरिक मान्यताओं को अपनाने से उस समय इनकार कर दिया और यहाँ से इस्लाम धर्म की नवीन जो शिक्षाएं और मान्यताएं हुई उनका भी जन्म होता है। बहुत सारी पारंपरिक कुप्रथाओं का विरोध करते हुए हजरत मोहम्मद ने अपने साथियों के साथ नवीन शिक्षाओं को सम्मुख रखा और इस्लाम धर्म के अंतिम नबी इसी कारण हजरत मोहम्मद को माना जाता है। इस्लाम धर्म की अगर प्रमुख मान्यताओं और विश्वासों की बात करें तो सबसे पहले इस्लाम धर्म की प्रमुख मान्यता ईमान पर आधारित है। इस्लाम का तात्पर्य है ईश्वर के प्रति मन, वचन व कर्म से पूर्ण अर्पण होना और प्रत्येक मुसलमान को 5 बातों पर ईमान रखना आवश्यक माना गया है। ईमान के संबंध में इन प्रमुख 5 बातों को अमल में लाना आवश्यक माना गया है। यह 5 बातें हैं अल्लाह, कुरान, रसूल, फरिश्ते और आखिरत। सबसे पहली ईमान अल्लाह की अगर बात करें तो अल्लाह या खुदा एक ही है, अद्वितीय है। खुदा के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है। ईश्वर अशरीरी माना गया है इस्लाम में और उसे न किसी द्रव्य न किसी गुण द्वारा सीमित किया जा सकता है। ईश्वर सभी सत्ताओं से ऊपर है। सभी वस्तुओं का रचयिता भी ईश्वरी है और पालक भी वही है। उसका न कोई आदि है न कोई अंत है और उसी ने अपने रसूल का भी चयन किया है, यानी कि नबी या मोहम्मद का चयन किया है। वही अच्छी व बुरी घटनाओं का संचालक है तथा ईश्वर का किसी भी प्रकार से कभी भी ह्रास नहीं होता, वह कभी भी नहीं मिटता। इस्लाम के अंतर्गत जो दूसरा ईमान है वह है कुरान। कुरान एक आसमानी अंतिम पुस्तक मानी गई है जो अपौरुषीय यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा रचित नहीं है। अपौरुषीय पुस्तक इसको माना जाता है। कुरान इस्लाम धर्म का धर्म ग्रंथ, थियोलॉजी भी है। यह इस्लाम की शिक्षाओं की किताब है जिसमें अभी तक 6000 आयतें समझ आई हैं तथा कुरान में ऐसे कथन हैं जो मानव जीवन के दिशा निर्देशन के लिए बनाए गए हैं। यह ईश्वर प्रेरित पुस्तक भी मानी गई है। इस्लाम धर्म में तीसरा जो ईमान है वह है रसूल। रसूल मोहम्मद को कहा जाता है। नबी या पैगंबर भी मोहम्मद को ही कहते हैं, यानी कि ईश्वर के भेजे गए माध्यम।
पैगंबर का अर्थ हुआ पैगाम लाने वाला, जो कि ईश्वर और लोगों के बीच में एक कड़ी का काम करता है। कुरान के साथ नबी पर यानी कि हजरत मोहम्मद पर ईमान और विश्वास लाने के निर्देश इस्लाम में स्पष्ट हैं। अल्लाह, कुरान व मोहम्मद पर यकीन रखने वाले व्यक्ति को ही मुसलमान भी कहा जाता है। ऐसे दिशा निर्देश इस्लाम में ही वर्णित हैं। अगला जो ईमान है वो है फरिश्ते। इस्लाम नेक बंदों पर या दूतों पर ईमान तथा विश्वास की शिक्षा देता है। इस्लाम में फरिश्तों पर विश्वास रखा जाता है। फरिश्ता आसमानी हस्ती है। कयामत के दिन देवदूतों के आने का जिक्र कुरान में वर्णित है। पांचवा ईमान है आखिरत। आखिरत कयामत के हश्र को कहा जाता है। इस्लामिक मान्यता है कि रोजे शुमार के दिन आखिरत होगा एवं कयामत के दिन कब्रों में दफन मृत पुनः जी उठेंगे और वहां पर वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देंगे और उनके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट भी यहाँ पर वर्णित है। आखिरत का तात्पर्य है कि एक ऐसा दिन आएगा जबकि कब्रों में दफन पड़े शरीर और उनकी रूहों से पूछा जाएगा कि उनके अच्छे और बुरे कर्म क्या थे। तो एक तरह से हश्र एक व्यक्ति का उसके कर्मों के आधार पर जो अच्छा और बुरा हश्र है उसको आखिरत के नाम से कहा जाता है। ये घटना आखिरत कहलाती है। इस्लामिक मान्यता है कि रोजे शुमार के दिन आखिरत होगा। इस मान्यता को ही आखिरत कहते हैं। ये प्रमुख ईमान है जो कि इस्लाम में प्रमुख मान्यताएं रखते हैं। इस्लाम धर्म की दूसरी मान्यताओं की अगर चर्चा करें, आत्मा के विषय में जो मान्यता है इस्लाम धर्म में, इस्लाम में आत्मा या रूह को स्वीकारा गया है, परंतु आत्मा देह से कोई भिन्न नहीं है। बिना देह की आत्मा में इस्लाम को विश्वास नहीं है, मान्यता नहीं है या ईमान नहीं है। इस्लामिक मान्यता में सदेही रूप में आत्मा को स्वीकारा जाता है। इस्लाम धर्म में न्याय दिवस के दिन सशरीरी आत्मा का खुदा या अल्लाह के समक्ष उपस्थित होने के विश्वास को बहुत ही विस्तार दिया गया है। तुलनात्मक धर्म में शोध करने वाले छात्रों और रुचि रखने वाले छात्रों के लिए एक अच्छा विषय है। हिंदू, इस्लाम, बौद्ध या अन्य धर्मों में जो सोल के बारे में बात हुई है उन पर तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से शोध संबंधी विश्लेषण किया जा सकता है। अगली जो मान्यता है इस्लाम में विश्व की रचना संबंधी। इस्लाम की मान्यता है कि लौकिक, अलौकिक, व्यक्ति, जीव, प्रकृति, भूमि आदि की रचना ईश्वर ने की है एवं ईश्वर ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्णायक व सृष्टा है। पृथ्वी का आकार, पहाड़ों की रचना, पृथ्वी को स्थायी और स्थिर करने के लिए ईश्वर ही निर्णायक व सृष्टा है। यह स्पष्ट रहे, खुदा, ईश्वर या अल्लाह एक ऐसा विश्वास है इस्लाम में जो कि अमूर्त है और बहुत ही विस्तृत है, जिसे देखा नहीं जा सकता। यह भी मान्यता है कि खुदा व ईश्वर सातवें आसमान पर स्थित है। ईश्वर ही सितारों व आसमान का रचयिता है और मुसाफिरों की रहनुमाई, शैतान व बुरी आत्माओं को खत्म करने की जो क्रियाएं हैं, यह बातें भी खुदा द्वारा ही संचालित की जाती हैं। इस्लाम धर्म की अगली मान्यता है पूर्व नियति की अवधारणा। इस्लाम धर्म तकदीर और पूर्व नियति की मान्यता को स्वीकार करता है एवं अच्छे व बुरे संपूर्ण घटनाक्रम को ईश्वर नियंत्रित करते हैं, यह विश्वास भी किया जाता है। साथ ही ईश्वर सर्वशक्तिमान है तथा सभी घटनाओं की स्थापना में ईश्वर की इच्छा होती है। इस्लाम धर्म की अगली मान्यता है कि इस्लाम में ईश्वर को एक ईश्वरवाद के रूप में देखा जाता है। इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाला, विश्वास रखने वाला प्रत्येक मुसलमान को कलमा पढ़ने का कर्तव्य पूरा करना होता है एवं कलमा के अर्थ में एक ईश्वर की बात स्पष्ट होती है जो इस प्रकार है। ईश्वर सृष्टि का रचयिता, पालक व संघटक है। ईश्वर एक है, उसका कोई साथी नहीं, वह स्वयं स्वतंत्र है। ईश्वर समतुल्य कोई नहीं है, वह शाश्वत और नित्य है, न उसका आदि है न अंत है। ईश्वर निराकार है, उसे द्रव्य व गुणों में बांधना, सीमित करना न तो संभव है और ईश्वर सृष्टि से भिन्न और परे है। ईश्वर सभी प्रकार की सत्ताओं से श्रेष्ठ, वर्तमान व अतीत की घटनाओं का दृष्टा है, अर्थात वह न्यायप्रिय है। ईश्वर अर्थ या आसमान में निवास करता है।
इस प्रकार की मान्यता इस्लाम की प्रमुख शिक्षाओं के अंतर्गत भी आती है। इस्लाम धर्म की अगली शिक्षा और मान्यता है न्याय दिवस, जस्टिस डे। इस्लाम धर्म में जस्टिस डे को बहुत ही दृढ़ तरीके से माना जाता है। कुरान शरीफ में न्याय दिवस का कई बार जिक्र होता है। माना जाता है कि न्याय दिवस के तुरही की कूंज से जी उठने का विश्वास है। जो मृत हैं वह इस दिन जी उठेंगे, अतः शुद्ध आत्मा या बिना देह की आत्मा का विश्वास क्योंकि इस्लाम में नहीं है। सदेही व शरीरी आत्मा के विश्वास इस्लाम में शामिल हैं। इस्लाम धर्म की अगली मान्यता है कयामत का दिवस। कुरान में कयामत के संदर्भ में भौगोलिक दशाओं का वर्णन हुआ है और माना गया है कि कैसा समय आएगा जब घोर वृष्टि होगी और पृथ्वी अत्यंत प्राकृतिक आपदाओं से गुजरेगी, और ऐसे परिस्थिति और ऐसे समय में अल अज़्ब से नए शरीर का निर्माण होगा। उस शरीर की आत्माएं ईश्वर के समक्ष उपस्थित होंगी। इस प्रकार से आपदाओं का जिक्र होता है और कुरान में कयामत के दिन की बात होती है। इस्लाम धर्म की अगली मान्यता है कर्मफलवादी। कुरान की मुख्य अवधारणा है कर्मफलवाद और कुरान का अध्याय जो फातिहा है उसमें स्पष्ट रूप से इसका जिक्र हुआ है। इस्लाम सुकर्म व अपकर्म के परिणामों को परलोक से जोड़ता है। कुरान में स्पष्ट घोषित है कि सद असद, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, पाप पुण्य का परिणाम अवश्य ही संबंधित कर्मकर्ता को प्राप्त होता है। इस्लाम में यह भी मान्यता है कि जो जीवन तथा ईश्वर के प्रति सजग नहीं है वह आगे भी सजग नहीं हो सकता, क्योंकि यह जीवन के प्रति पहले ही अंधा हो चुका है। एवं यदि वर्तमान में ज्ञान तथा निष्ठावान व्यवहार नहीं दिखाओगे तो जीवन में नर्क भी पहले से ही तय हो जाएगा, विश्लेषित हो जाएगा। मृत्यु उपरांत भी व्यक्ति का ज्ञान समाप्त नहीं होता। इसके मायने यह है कि इस्लाम के धर्म ग्रंथ कुरान में यह स्पष्ट जिक्र होता है कि यदि आप कॉन्शियस नहीं हैं, चेतना नहीं रखते हैं, चेतना के तल से नहीं जीते हैं और संवेदनशील नहीं हैं, तो मृत्यु के पश्चात भी कयामत के दिन में आपके बुरे कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और यदि आप सेंसिटिव हैं, किसी के भी प्रति संवेदनशील हैं, निष्ठावान हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तो मृत्योपरांत यह अच्छे कर्म आपको फल देंगे। इस रूप में इस्लाम धर्म कर्मफलवादी धर्म है। इस्लाम धर्म की एक और मान्यता है स्वर्ग नर्क की अवधारणा। इस्लाम धर्म इस बात को भी मानता है कि स्वर्ग और नर्क भौगोलिक क्षेत्र हैं। स्वर्ग का अर्थ आकाश से अर्थ से है। स्वर्ग को रमणीय दृश्य रूप में वर्णन किया गया है तथा नर्क को एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बताया गया है जिसमें यातनाएं और कष्ट मिलता है। असल में स्वर्ग और नर्क व्यक्ति के ही उत्थान और पतन की दो अवस्थाएं हैं जो कि व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। तो ये थी कुछ विशेषताएं इस्लाम धर्म से संबंधित, इस्लाम धर्म का अर्थ, इसका महत्व। लेकिन सोशियोलॉजिकल समाजशास्त्री यदि व्याख्या करें तो हर धर्म का अपना एक क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र से होते हुए कोई भी धर्म विकसित होता है, विस्तृत होता है। चाहे वह धर्म हिंदू धर्म है, इस्लाम है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, यहूदी है या फिर अन्य कोई धर्म। हर धर्म अपनी एक भौगोलिक परिस्थितियों, संस्कृति, सांस्कृतिक माहौल, घटनाक्रम से उभर कर विस्तृत होता है। इसीलिए धर्म की शिक्षाएं लगभग एक जैसी होती हैं, लेकिन धर्म के अंतर्गत जो कर्मकांड हैं, प्रतीक हैं, रंग हैं, चिन्ह हैं, सिंबल हैं और कुछ मान्यताएं हैं वो थोड़ा भिन्न होती हैं, लेकिन सार बस एक ही है, ह्यूमैनिटी, मानवता का ध्यान रखना और सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत जीवन यापन करना, यही धर्मों का सार है।